गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में वायरल डिजीज़ हम पढ़ रहे थे। तो पहली वायरल डिजीज़ हमने पढ़ी थी एड्स, ठीक। इसी में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वायरल डिजीज़ है सेकंड जेनाइटल हर्पिस, ठीक। कि सेकंड डिजीज़ है जेनाइटल हर्पिस डिजीज़, ठीक। जो जेनाइटल हर्पिस डिजीज़ है ये डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ है जो सामान्यतः हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के द्वारा कॉज की जाती है, ठीक। यानी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस सेकंड, इसकी दो स्ट्रेन हैं जिसमें से हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस सेकंड जो है तो ये जेनाइटल हर्पिस डिजीज कॉज करता है, जबकि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट जो स्ट्रेन है तो ये स्ट्रेन कोल्ड सोर यानी कि माउथ एंड लिप में कोल्ड सोर डिजीज कॉज करता है, ठीक। तो इसकी दो स्ट्रेन है बेटा। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका क्या है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो है तो इसकी दो स्ट्रेन, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की दो स्ट्रेन, फर्स्ट स्ट्रेन है जिसको हम लिखते हैं HSV फर्स्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिया हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट, ठीक। और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस सेकेंड, ये जेनाइटल हर्पिस डिजीज कॉज करने वाला वायरस है। अब इसमें से जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट है ये फर्स्ट वायरस बेटा कोल्ड सोर इन माउथ एंड लिप, ठीक। माउथ एंड लिप में कोल्ड सोर डिजीज कॉज करता है, ठीक। जबकि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस सेकेंड जो है तो ये जेनाइटल हर्पिस डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक। जेनाइटल हर्पिस डिजीज हम किसको कह रहे हैं कि ये डिजीज जनरली मेल और फीमेल दोनों में उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन है उस सेक्सुअल ऑर्गन को ये वायरस इन्फेक्टेड करता है, ठीक। जैसे अगर मेल है तो मेल के पेनिस ग्लैंड्स पे कि मेल के पेनिस ग्लैंड्स पे ब्लिस्टर कॉज करेगा यानी कि उस पर छाले उत्पन्न कर देगा, ठीक। उसी प्रकार से फीमेल के वेजाइना में यानी ओपनिंग ऑफ वेजाइना कि जहाँ वेजाइना की ओपनिंग हो रही है उस ओपनिंग पे ये ब्लिस्टर कॉज करेगा, ठीक, यानी कि छाले कॉज करता है। तो इस प्रकार से जो ब्लिस्टर कॉज करता है तो उसी को हम कहते हैं जेनाइटल हर्पिस डिजीज। और ये डिजीज भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है तो दूसरे पर्सन में ये डिजीज इजीली ट्रांसमिट हो जाती है। और ये डिजीज एक नॉन क्यूरेबल डिजीज है यानी कि एक प्रकार की लाइलाज बीमारी है, ठीक। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस क्या कर रहा है कि हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन है उस सेक्सुअल ऑर्गन को इन्फेक्टेड करने वाला एक वायरस है, ठीक। इस वायरस का
अगर हम स्ट्रक्चर देखें हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो है बेटा, तो ये भी HIV वायरस जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि जो HIV वायरस है वो RNA कंटेनिंग वायरस था, लेकिन हर्पिस सिम्प्लेक्स जो वायरस है ये DNA कंटेनिंग वायरस है। तो इस वायरस का भी स्ट्रक्चर लगभग HIV वायरस जैसे ही है कि HIV वायरस में भी ये आउटर इनवेलप था, ये इसके स्पाइक बेटा इनवेलप के ऊपर जो होस्ट सेल से अटैच होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये इसका मैट्रिक्स, कि आउटर इनवेलप जो है तो ये थिक होके एक मैट्रिक्स का फॉर्म करेगी जिसको हम टैगमैन भी कहते हैं। यहाँ पे ठीक बेटा, इसके अंदर इसका ऐसा हेक्सागोनल या इकोसेड्रल कैप्साइड पाया जाता है। ठीक, इसके अंदर इसका ये कैप्साइड है, न्यूक्लियो कैप्साइड, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना हुआ, कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इसको हम बोल रहे हैं बेटा क्या, न्यूक्लियो कैप्साइड। इस न्यूक्लियो कैप्साइड के अंदर इसका डबल स्ट्रैंड DNA यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में ये आउटर स्पाइक, ये इनवेलप जो किसका बना हुआ है, प्रोटीन, यानी ग्लाइकोलिपिड एंड प्रोटीन। ठीक, ये इसका मैट्रिक्स भी कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये इसका न्यूक्लियो कैप्साइड, ठीक, और ये डबल स्ट्रैंड DNA, डबल स्ट्रैंड DNA। ठीक, तो ये वायरस यानी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, इसका स्ट्रक्चर लगभग HIV वायरस जैसे ही है कि HIV वायरस में भी ये आउटर एक इनवेलप था। ठीक, ये आउटर इनवेलप बेटा इस वायरस का किससे मिलके बना हुआ है, ग्लाइकोलिपिड एंड प्रोटीन से। तो ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन का एक आउटर इनवेलप होता है, उस इनवेलप के अंदर एक प्रोटीन का बना हुआ ये कैप्साइड होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियो कैप्साइड। इसको न्यूक्लियो कैप्साइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA को कंटेन किया हुआ है। ठीक, इसके अंदर इस न्यूक्लियो कैप्साइड के अंदर इसका डबल स्ट्रैंड DNA प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये इसका स्ट्रक्चर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का। जब ये वायरस किसी होस्ट सेल पे यानी किसी पर्सन पे जब अटैक करेगा तो ये अपने स्पाइक की हेल्प से उससे अटैच होता है और अटैच होने के बाद अपना पूरा का पूरा न्यूक्लियो कैप्साइड उस होस्ट सेल के अंदर रिलीज कर देता है। ठीक, तो इस डिजीज के अब सिम्टम्स बेटा, इस डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं कि ये वायरस मेल और फीमेल दोनों को इन्फेक्टेड करता है। दोनों के जो सेक्सुअल ऑर्गन है पेनिस एंड वेजाइना, उस पे इसके डिजीज के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक, तो मेल में पेनिस ग्लैंड्स पे
ठीक, पेनिस ग्लैंड्स पे ब्लिस्टर दिखाई देंगे। उसी प्रकार से फीमेल में ओपनिंग ऑफ वेजाइना या वेजाइना में ब्लिस्टर दिखाई देते हैं। ये इसके मेन सिम्टम्स हैं कि या तो ब्लिस्टर अपेयर होंगे पहले, फिर कुछ समय के बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक, कि ब्लिस्टर दिखाई देंगे और कुछ समय के बाद वो फिर दिखाई नहीं देंगे, यानी कि डिसअपियर हो जाएंगे। लेकिन उसकी बॉडी के अंदर वो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस प्रेजेंट होगा, वो कभी भी अपने सिम्टम्स यानी शो कर सकता है। ठीक, और इस डिजीज का जो ट्रांसमिशन है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि एड्स डिजीज का ट्रांसमिशन या तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है या नॉन सेक्सुअली भी। ठीक, कि इन्फेक्टेड नीडल के थ्रू वो डिजीज ट्रांसमिट हो रही थी, या इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। लेकिन इस डिजीज में जो इस डिजीज का ट्रांसमिशन है, तो वो केवल सेक्सुअली ट्रांसमिशन ही होगा। ठीक, अब इस वायरस की लाइफ साइकिल, कि अगर हर्पिस सिम्प्लेक्स डिजीज अगर किसी को हुई है तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होगी। कि ये होस्ट सेल पे कैसे मल्टीप्लाई होगा और कैसे अपनी ग्रोथ करेगा। ठीक, कि सपोज ये होस्ट सेल है, ठीक, ये होस्ट सेल का बेटा न्यूक्लियस है। ठीक, इस न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए भी होगा होस्ट का। ठीक, ये हो गई आपकी होस्ट सेल, होस्ट सेल न्यूक्लियस। ठीक, होस्ट डीएनए, होस्ट सेल डीएनए। ठीक, अब जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, वो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस अगर होस्ट पे अटैक करता है, तो उस होस्ट पे उसकी सेल की सरफेस पे जो रिसेप्टर होंगे, उस रिसेप्टर की हेल्प से ये उससे अटैच होगा। तो सबसे पहले कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो है, इसका होस्ट सेल से अटैचमेंट हुआ, ठीक, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का क्या हुआ, अटैचमेंट। अटैचमेंट, ठीक, तो इसको हम बोलेंगे अटैचमेंट की प्रोसेस। जब ये अटैच हो गया, तो ये इसका जो इन्वेलप है, ये इन्वेलप होस्ट सेल की सेल वॉल के साथ, ठीक, होस्ट सेल की सेल वॉल के साथ इसका इन्वेलप फ्यूज हो जाएगा। तो इसने अपना इन्वेलप फ्यूज कर दिया, ये इन्वेलप बेटा इसका फ्यूज हो गया। ये ठीक, जैसे ही इन्वेलप फ्यूज होगा, तो ये अपना पूरा का पूरा न्यूक्लियोकैप्साइड को रिलीज कर देगा किसमें, होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक, इसने होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोकैप्साइड रिलीज कर दिया। इस न्यूक्लियोकैप्साइड में डीएनए है। ठीक, तो न्यूक्लियोकैप्साइड एंटर इन होस्ट सेल साइटोप्लाज्म। ठीक,
होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में इसने अपना न्यूक्लियोकैप्साइड रिलीज कर दिया। अब इस न्यूक्लियोकैप्साइड से ये डीएनए बाहर आएगा, ठीक, कहाँ पे? होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में। तो इस न्यूक्लियोकैप्साइड से इसका डीएनए बाहर आया, ये, ठीक। ये कौन सा डीएनए है? वायरल डीएनए। किसका है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का। तो वायरल डीएनए। अब बेटा ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है वायरस का। ये वायरस का डबल स्ट्रैंड डीएनए अब रेप्लिकेशन करेगा, ठीक। तो जैसे हमने पढ़ा है कि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो ये एमआरएनए का सिंथेसिस करता है, और जब एमआरएनए ट्रांसलेट होता है तो वो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो ये नए वायरस को डेवलप करने के लिए, यानी कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस नए वायरस को डेवलप करने के लिए ये अब रेप्लिकेट होगा, ठीक। तो ये वायरस अब रेप्लिकेट हुआ, तो रेप्लिकेट होने के बाद इसने क्या बनाया? ये रेप्लिकेशन, ठीक। रेप्लिकेशन होने के बाद ये एमआरएनए क्या बना लेगा? प्रोटीन बना लेगा, ठीक। तो ये क्या बना है बेटा? mRNA, ठीक। इसने प्रोटीन का बनाया। अब ये ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेट होके, यानी कि इसने पहले एमआरएनए बनाया, रेप्लिकेट हुआ, तो रेप्लिकेट होने के बाद ये एमआरएनए ट्रांसलेट हुआ, तो ट्रांसलेट होके इसने प्रोटीन का सिंथेसिस कर लिया, ठीक। तो ये क्या बना? प्रोटीन, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं अर्ली ट्रांसलेशन एंड लेट ट्रांसलेशन। दो प्रकार का इसमें ट्रांसलेशन होगा। तो ये एक हुआ बेटा अर्ली ट्रांसलेशन, इसी का लेट ट्रांसलेशन इस तरफ हम शो करते हैं कि ये डीएनए ही इसने एक बार ट्रांसलेट होके ये यहाँ एक एमआरएनए और बनाया, ठीक। एमआरएनए बनाया, ये एमआरएनए जो है, तो ये एमआरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, ठीक। और ये जो प्रोटीन बनेंगे, ये प्रोटीन इस होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेंगे, ठीक। यहाँ पे प्रोटीन बनेंगे, ये प्रोटीन कहाँ जाएंगे? होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। तो ये प्रोटीन सब अंदर चलेगा, ये प्रोटीन बने, ठीक है बेटा। अब ये इसके न्यूक्लियस को पूरा यूटिलाइज करेगा, ठीक। इसके डीएनए को भी अपने डीएनए के साथ जोड़ लेगा। किसके डीएनए को? होस्ट सेल के डीएनए को, ठीक। तो जो वायरस का डीएनए है, वायरस का डीएनए पहले एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से प्रोटीन बनाया। ये प्रोटीन क्या करेंगे? इस वायरस के अदर पार्ट को बनाएंगे। जैसे हमने बताया कि इसका कैप्साइड भी प्रोटीन का बना होता है, इसका इन्वेलप भी प्रोटीन का बना होता है, तो वो सब बनाने के लिए यूज करेगा किसको? इन प्रोटीन को, ठीक। तो अब ये यहाँ पे असेंबली कर लेगा कि इन प्रोटीन की मदद से इसने न्यूक्लियोकैप्साइड बनाया, ये ऐसे बहुत सारे, ठीक। अब इसने न्यूक्लियस के अंदर पूरा न्यूक्लियोकैप्साइड बना लिया। न्यूक्लियोकैप्साइड बनने के बाद इस न्यूक्लियोकैप्साइड के अंदर डीएनए, ठीक, वायरस का डीएनए है, रेप्लिकेट हुआ था ये, ठीक। ये वायरस का डीएनए इस बैक्टीरिया के यानी कि होस्ट सेल के डीएनए के साथ जुड़ के, ठीक, ये एंटर कर गए इनमें, ये नए वायरस को बनाने में मदद की इनने, ये बन गए बेटा नए वायरस, ठीक। अब ये जो नए वायरस बने हैं
तो ये नए वायरस यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ठीक, तो होस्ट सेल को ये एक मशीनरी की तरह यूज करते हैं, यानी कि अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए होस्ट सेल का यूज करते हैं। तो इन्होंने इस होस्ट सेल को पूरा इन्फेक्टेड कर दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक, तो अब ये न्यू वायरल यहां से बाहर निकलेंगे। ठीक, तो ये न्यूक्लियोकैप्साइड था। इस न्यूक्लियोकैप्साइड के अंदर भी ये और पूरी पैकिंग कर लेंगे अपनी। ये नए वायरस का असेंबली हो गई, ये असेंबल हो गए ऐसे ढेर सारे वायरस। ये तो न्यू वायरल पार्टिकल का सिंथेसिस हो गया। अब ये न्यू वायरल पार्टिकल जो है तो इस होस्ट सेल से रिलीज हो जाएंगे। इस होस्ट सेल को पूरा उनने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। ठीक, तो जब इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी तब ये डिजीज के सिम्टम्स अपेयर करेंगे। ठीक, ये रिलीज बेटा, वायरल पार्टिकल रिलीज हो गए। ठीक, तो इस प्रकार से इस हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की पूरी लाइफ साइकिल है। ठीक, इस डिजीज का जो ट्रीटमेंट है, तो इस डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक, वैसे कि जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे या सेक्सुअल ऑर्गन पे जब ब्लिस्टर आते हैं तो वो पेनफुल ब्लिस्टर होते हैं कि उसमें दर्द होता है। ठीक, तो कुछ पेन किलर का यूज़ किया जा सकता है, बाकी इसके ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक, तो हमने आज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ थी तो उस डिजीज़ में हमने जेनेटिकल हर्पीस डिजीज़ पढ़ी। ये जेनेटिकल हर्पीस डिजीज़ हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड के द्वारा कॉज की जाती है, जबकि हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट जो है तो ये कोल्ड सोर डिजीज़ कॉज करता है, जिससे माउथ एंड लिप पे कोल्ड सोर दिखाई देते हैं। ठीक, जबकि हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस सेकेंड जेनेटिकल हर्पीस डिजीज़ कॉज करता है। थैंक यू।